और हमारे सीएलपी लीडर रामचंद्र करण जी, सीनियर लेजिस्लेचर हैं उड़ीसा से, वो भी विधानसभा में आप देखे हैं कि रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी 51 होने के बावजूद भी हमारे 14 लोगों को लेके प्रमुख अपोजिशन की भूमिका अदा किया और हमारे एआईसीसी इंचार्ज और उड़ीसा के एकमात्र एमपी जो कोरापुट जैसे ट्राइबल इलाके से आते हैं, वो भी इस सभा में उपस्थित हैं। और मैं भक्त चरण दास, राज्य के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते आपके सामने अभी उपस्थित हूँ। मैं आप सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ आज के इस प्रेस वार्ता में। फ्रेंड्स, इन दिनों देश बहुत कठिनाई से गुजर रहा है। अनहोनी घटनाएं घट रही है और इसके साथ साथ हमारे उड़ीसा में भी ऐसे ही आपदाजनक विपत्ति आ रहा है। कहीं इंसान कृत है तो कहीं प्राकृतिक आपदा भी है, एपिडेमिक भी है। लोग जीने के लिए लड़ रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं उनका साथ दें, उनकी संविधान के अनुरूप उनकी क्षमता का, उनके अधिकार को सम्मान करें। वैसे परिस्थिति में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त है और हमारे उड़ीसा की सरकार भी उत्सव मनाने में व्यस्त है। उड़ीसा के सरकार का 1 साल पूरा हुआ पिछले 12 तारीख को। इस 1 साल का गिनती वो गिनाना चाह रहे हैं। इन्होंने चुनाव से पहले 21 वादा किया था, 21 प्रोमिस किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम इसको करेंगे। मैं उनका आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पहला तो था कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। करप्शन के लिए वो कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे सरकार बनी, शुरू हुआ करप्शन का सिलसिला। मंत्री और अफसर मिलके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उड़ीसा में आपके सामने आया होगा एक चीफ इंजीनियर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उनका कई 1 डजन से ज्यादा इमारतें, बंगलो, फ्लैट्स मिला और सैकड़ों करोड़ रुपया मिला। उतना पैसा कहां से आया? जब सिस्टम में सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं तो एक इंजीनियर ऐसे इतना धन कैसे कमाया? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। ईडी का जो डिप्टी डायरेक्टर है, जो सबको आतंक सृष्टि करते हैं, वो कितना वसूल किए हैं और वो भी पकड़ा गया है। वो भी सीबीआई के गिरफ्त में है। एक आईएएस ऑफिसर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था, एसडीएम था, उन्होंने भी पकड़ा गया। उन्होंने भी लाखों रुपया, लगभग 50 लाख अराउंड उनके पास धन पकड़ा गया। एक यंग आईएएस है। और बाकी नीचे तो आप जाइए कितना करप्शन हुआ देखेंगे। इन्होंने किसानों को कहा था कि हम धान खरीदी में कटनी छटनी करेंगे नहीं, लेकिन धान खरीदने में 10 से 15 केजी का कटनी किया। एक विशियस सर्कल है। जो धान प्रोक्योरमेंट होता है, सरकार उसका पैसा देता है। कोऑपरेटिव जो मंडी है, वहां से लेके सप्लाई डिपार्टमेंट से लेके सप्लाई डायरेक्टर, सेक्रेटरी से लेके सप्लाई मिनिस्टर तक के जितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग
जो 10 से 15 केजी का कीमत 250 से 300 रुपया होता है, इधर 3100 रुपया धान देके 300 रुपया का कटनी कर रहे हैं। इसमें करप्शन का जो मात्रा है मोर देन 2000 करोड़ रुपीस इन्वॉल्वमेंट है इसमें। किसानों से पैसा लूटे, गरीब किसान जो अपना इन्वेस्टमेंट के अनुरूप उपज के करके पैसा नहीं पा सकता है, डिस्ट्रेस सेल में जाता है। जो बटाईदार किसान है वो तो 1700, 1800, 1900 रुपया में बेचने के लिए मजबूर है, टोकन लेके धान खरीदते नहीं है। 4 महीना हो गया 344 किसान रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं दर दर। 4 महीना होगा, इनको 4 करोड़ 50 लाख रुपया का पेमेंट अभी तक नहीं मिला। सोच लीजिए किसान कितना परेशान है। किसानों का धान नहीं खरीद रहे हैं। 1,04,000 किसानों को बरहमपुर जिले में इंश्योरेंस पैसा नहीं मिला है। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, जबकि रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस अमाउंट शेयर जो है वो 84 करोड़ रुपीज मिल चुका है, लेकिन रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लोगों को पैसा नहीं दे रही। वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों से जो पैसा वसूल करते हैं, किसानों को जो अनदेखा करते हैं, उनकी इलेक्शन प्रॉमिस का क्या मतलब रहा, मैं आपके सामने ये सवाल उठाता हूं। इनका एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सपोर्ट सेंटर्स एंड कोल्ड स्टोरेज एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000 crores इन ईच ब्लॉक ऑफ द स्टेट वेयर प्रोमिस। अभी तक कोई स्टेप 1 साल में उठाया नहीं गया। धान मंडी में सड़ रहा है, धान खेत में सड़ रहा है, कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, स्टोरेज का कोई नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। और किस तरह से एपिडेमिक स्प्रेड किया है आप देखेंगे। एपिडेमिक स्प्रेड किया जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। मोर देन 2,500 पीपल आर अफेक्टेड इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। डायरिया, कॉलेरा। हम लोग गए थे, हमारा सेवा दल जाके कुछ रिलीफ का काम किया था, डिस्ट्रिक्ट टीम वहाँ पे काम कर रहा है। मैं खुद गया था वहाँ, कई हॉस्पिटल विजिट किया, उनका हालत देखा। 15-16 वहाँ पे बड़ा बड़ा प्लांट है। वहाँ का दूषित पानी केनाल में नाला में आता है, नदी में गिरता है और वायुमंडल पूरा प्रदूषित है। वो सब चीज़ जाके तालाब और कुएं में गिरता है, तो उससे प्रदूषित होता है। उसी से 11 लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार उत्सव मना रहा है 1 साल पूर्ति का कि हमने कर दिया। क्या किया? एक सुभद्रा योजना में कहा गया था, प्रोमिस किया था, सुभद्रा योजना में हम 50,000 रुपया देंगे एक महिला को, जिसको 2 साल में वो खर्च कर सकता है। लेकिन सुभद्रा योजना में 2 पार्ट करके 5,000 2 बार दे रहे हैं। 5,000 देने से एक दिन में 6 महीने में 27 रुपया होता है। हमारा मजदूरी दिन का हमारे राज्य में 500 रुपया है। 27 रुपया में बच्चा चॉकलेट खरीद के खा सकता है, लेकिन एक मील नहीं मिल सकता है। जहां दिन का पारिश्रमिक इतना हो, 500 रुपया हो, वहां किस तरह से ये कर रहे हैं आप 27 रुपया। उसको हमने 1 करोड़ लोगों को दे दिया, हमने वादा किया था, हमने दे दिया 1 करोड़ लोगों को। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट में सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है सड़क में, हर डिस्ट्रिक्ट में, रेडियो पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे कलम के ऊपर कलम दिया जा रहा है। 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं उत्सव और 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे, उत्सव का समापन करेंगे। क्या ये उत्सव मनाने का टाइम है? देश के लिए भी और राज्य के लिए भी। हमारे जवान मरे हैं, इतना बड़ा फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया अहमदाबाद में, कितने जाने गए, इनोसेंट लोगों का जान चली गई। हम शोक नहीं मनाएंगे? हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। जिस जाजपुर जिले में मेडिकल का ये अवस्था है, हालत है, वहां 400 नर्सिंग और मेडिकल ऑफिसर मिलाकर 400 स्टाफ वैकेंसी है। हर डिस्ट्रिक्ट में 200 से 400 तक का वैकेंसी हर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में है। स्वास्थ्य की हालत बदतर है। प्रति
12,000 लोगों में भी एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। वो कहीं ध्यान नहीं दे। एक आयुष्मान योजना इन लोगों ने बनाया है, उन्होंने कहा था कि 8 लाख रुपया का वहां पे ट्रीटमेंट हो सकेगा, लेकिन हॉस्पिटल जाते हैं आयुष्मान योजना में उसका बहुत एडवर्टाइजमेंट किए हैं, कहीं पेशेंट को रख नहीं रहे हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। पेशेंट इमरजेंसी केस में मजबूरी में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है, दूसरा हॉस्पिटल में पैसा दे के गिरवी रख के अपना इलाज करा रहा है। कहीं उड़ीसा में भी ये कामयाब नहीं हो पा रहा है। इतना जो स्कीम का वो बहावा ले रहे हैं और एक तरफ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ लोगों की जाने जा रही है। 11 लोग मरे हैं और एमपी महोदय कहेंगे उनके जिला में किस तरह से 5 लोगों को मार दिया गया मेडिकल में, और उनको एक पैसे का कंपेंसेशन भी नहीं। 11 लोगों के परिवार की दुख तो देखो, उनको तो कोई सहायता राशि दो। जो पैसा उत्सव बनाने में खर्च कर रहे हो उनसे तो कुछ बचा के उनको दे सकते हो। 1 दिन का उत्सव मनाओ, 2 दिन का उत्सव मनाओ, अपना क्रेडिट स्कोर जनता को बताओ, लूटो, जो करना है करो, लेकिन लोगों का जान के साथ इस तरह के खिलवाड़ आप कर नहीं सकते। इसलिए ये सर एक गंभीर मामला आपके सामने हम रख रहे हैं। इन्होंने सब्सिडी लोन और इंटरेस्ट फ्री लोन नौजवानों को एक उद्यम क्रांति नाम के स्कीम बनाए थे यूथ के लिए और बोले थे हम करेंगे, लेकिन कहीं भी यूथ का लोन तो दूर की बात, डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है, लेकिन नौजवान का लोन बैंक से नहीं हो रहा है। यह स्थिति है। स्कीम का कोई सम्मान बैंक में नहीं हो रहा है। तो आज ऐसी स्थिति में जब मेडिकल का ऐसी स्थिति था, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल से सारे हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर जिले में एस्टेब्लिश करेंगे, ये वादा किया था सरकार। उस पर कोई ध्यान ही नहीं, कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। 1 साल ये बेहाल गया है, इनका 1 साल एक है और प्रताड़ना अनेक है। हमने एक साल का बनाया डॉक्यूमेंट, ये आप लोगों को सर्कुलेट किया जाएगा। उन्होंने क्या क्या कहा था और क्यों नहीं कर पाया, क्यों मजाक कर रहा है, राज्य की जनता के साथ क्यों धोखा कर रहा है, उसके बारे में हम एक बनाए हैं जो आपको बीच में हम सर्कुलेट करेंगे। तो आज सबसे ज़्यादा गंभीरता हम आपसे सामने गंभीर रूप से कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज के दिन जहां एपिडेमिक हो रहा है, लोगों का जान जा रहा है, हजारों लोग एपिडेमिक का शिकार हैं, हम स्वच्छ पानी नहीं दे पाए हैं, रोजगार की उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, किसानों को लूटे हैं और लोग मर रहे हैं, उस समय आपको कोई हक है कि आप उत्सव मनाएं? प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान होना चाहिए। खैर उनका तो कोई उस तरह के हृदय है ही नहीं जो उस तरह से आवाम को सम्मान करें। जब पहलगांव में के बाद सम्मान नहीं हुआ और फ्लाइट एक्सीडेंट के बाद इतना बड़ा हादसा के बाद भी नहीं हुआ, तो उड़ीसा की 11 लोगों की जान के लिए उनका क्या होगा।